बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज आप लोगों की परेशानी करने वाली हूँ दूर, क्योंकि लोग तो केक तो बना लेते हैं लेकिन उसकी फ्रॉस्टिंग, उसकी डेकोरेशन उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर केक की वीडियो, फ्रॉस्टिंग की वीडियो और आपको क्रीम से फूल बनाने की वीडियो भी सिखाई है। तो रेसिपी को एंड तक वॉच करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई है। एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम बना लेंगे इसके लिए स्पंज। तो स्पंज के लिए हमने देखे 4 एग्स लिए हैं और ये मैं आपको बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जो रेसिपी यूज़ की जाती है मैं वहाँ की रेसिपी सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने एग्स को इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, इसका वॉल्यूम ट्रिपल हो जाए और बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। बस एग्स को हमने इतनी देर बीट करना है कि ये अच्छी तरह से स्टिफ़ हो जाए। तो देखिए मुसलसल बीटर चला रही हूँ और बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्लफ़ी हो भी चुके हैं। अब जो है मैंने क्या करना है, अच्छा तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है मैंने ली है ऑन्सेस से, अगर आप नापते हैं तो 4 ऑन्सेस हैं और टेबल स्पून से अगर आप मेजर कर रहे हैं तो 8 टेबल स्पून होगा। पर ऑन्स जो है 2 टेबल स्पून होता है, इसके ये हिसाब होता है। तो आपने जो है आइसिंग शुगर को अच्छे से छान लेनी है, फिर उसके बाद जो है अपने अंडों में ऐड करेंगे ताकि ये हैवी ना हो, इसमें कोई लम्प्स ना हो। तो इसलिए हमने हर ड्राई पाउडर को जो है अपने स्पंज के अंदर छान के डालना होता है। और यहाँ पर देखिए मैं जो हूँ अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। इधर बीटर को जो है मैंने फास्ट पे चलाया हुआ है और मैं इसलिए डिटेल से बता रही हूँ ताकि आप लोग की मेहनत, आप लोग का सामान ज़ाया ना जाए और बहुत अच्छा सा आपका स्पंज बने। और जब आपका स्पंज बनेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसा बना। यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा से ड्रॉप्स जो है वैनिला एसेंस के डाल दिए हैं और बस इसको हल्का सा बीट करूँगी और इसको कर देंगे हम एक साइड पर। और इसके बाद जो है मैं दूसरा, और इसमें मैदा कैसे डालना है वो आपको बताती हूँ कितना डालना है। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 ऑन्सेस ले लिए हैं फ्लावर, माने 6 टेबल स्पून हमने इसमें लेना है मैदा और 1 ऑन्स लिया है हमने इसमें कोको पाउडर, मतलब 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें कोको पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गया है बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये आपको हो गया सॉफ्ट। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको कर लेना है, छान लेना है। छानने के बाद हम इसको अंडे वाले जो बैटर है उसमें जो है हमने इसको फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो इसको हाथों से भी फोल्ड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको बीटर से भी, लाइट बीटर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से छान लिया है इसको 1 से 2 मरतबा और ये हालत में ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखें अगेन मैंने मशीन ऑन करी है और यहाँ पर मैं हल्की मशीन यूज़ करूँगी, बिल्कुल स्लो पर इसको हम चलाएँगे और यहाँ पर हल्का हल्का करके हमने डालना है, एक साथ नहीं डालना। अगर हम एक साथ डालते हैं ये पाउडर तो क्या होता है कि अंडे जो है उस बैठ जाता है पाउडर और जो हमें फ्लफीनेस चाहिए होती है केक की वो हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखिए मुसलसल जो है मैं हल्का हल्का सा पाउडर डाल रही हूँ और लाइट लाइट सी मशीन चला रही हूँ। ये प्रोसेस आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हमारा केक बने तो मैं अक्सर जो है हाथों से ही फोल्ड कर रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको मशीन से सिखा रही हूँ कि बन सकता है बहुत ज़बरदस्त सा इससे भी। तो जो कमर्शियल स्टाइल से बनाते हैं तो वो तो हाथों से ही फोल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें बस मैंने मशीन ड्रॉ की एंड कट एंड फोल्ड रूल में इस पर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करना है, टिन में इसको पॉर कर देना है और देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, टिन को जो है मैंने पेपर लाइन कर लिया है, बटर पेपर लगाया है नीचे टिन पर, फिर ऊपर जो है बटर पेपर पे हल्का सा ऑयल लगाकर और इसके अंदर जो है मैं सारा अपना बेटर डाल दूंगी। और बेटर देखेंगे बहुत ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। हमने कहाँ तक इसके बैटर को डालना है वो भी मैंने आपको इसमें दिखा देना है कि टिन में हमने कहाँ तक बैटर डालना होता है। इतना पार्ट हमारे को बैटर का चाहिए होता है डालने के बाद कि जब वो फ्लफ़ी हो तो ऊपर तक उसकी हाइट आ जाए। और अब हम इसको टैप करेंगे ताकि जो अंदर बबल्स बनते हैं ना वो ना बने। और देखें मैंने इसको 25 मिनट तक बेक किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो गया है। केक रेडी होने की साइन यही होता है कि आप जब इसके अंदर स्क्वायर डालें तो स्क्वायर जो है आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी निकले। तो देखें यह साइड्स भी छोड़ देता है केक। ये मैंने आपको वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ कि केक जब अच्छा सा खुद डन हो जाता है तो ये अपनी साइड्स जो है खुद ही छोड़ देता है, हमें इसकी साइड्स हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा हमारा जो है केक रेडी होकर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ज़बरदस्त सा बना था केक।
तो अब बारी है फ्रॉस्टिंग की, और फ्रॉस्टिंग के लिए हमने क्या करना होता है, पहले अपने स्पंज को बहुत अच्छे से हमने इसको कूल डाउन कर लेना होता है इसका टेम्परेचर, और फिर उसके बाद हम करेंगे कट। अगर हम गर्म में ही इसको कट करते हैं तो कटिंग अच्छी नहीं होती है और सारा जो है उसका भुरभुरा जो है नीचे उसका गिर जाता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कट भी हो गया है, बहुत अच्छा सा ये बना है स्पंज, और कट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक साइड को हम उठा के रख देंगे और एक साइड पे जो है हम देखें सॉफ्टनेस में आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसका स्पंज बना है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है मिल्क ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, या आप किसी टिन वाले जो है सिरप्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या करना है। तो इसको अच्छे से हमने जो है पहले सॉक कर देना है। मैं वीडियो डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि केक बनाना एक आर्ट है और हर किसी को जो है ये आर्ट सीखने का बड़ा शौक हो रहा होता है, तो उनकी चीज़ें ज़ाया ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है और चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी डिटेल से देख लें वीडियो ताकि आपकी चीज़ अच्छी बने। और देख लीजिए ये पैलेट नाइफ मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने जो है विपिंग क्रीम ली थी, इसको अच्छे से व्हिप करके रख लिया था। अब बस यहाँ पर जो है मैं पहले इसको सो करने के बाद जो है मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूँगी, और इसके ऊपर जो है आप चाहें तो चॉकलेट्स के चंक्स डाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है कोई कैन फ्रूट डाल सकते हैं या चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। तो देखें बस इसको प्लास्टर करना मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे देखें हमने लेवल करके जो है अच्छे से क्रीम को अप्लाई किया है, और बस उसके ऊपर जो है मैंने चॉकलेट्स जो है स्प्रिंकल कर दी, क्योंकि घर में बच्चे जो है चॉकलेट शौक से खा रहे होते हैं, वो फ्रूट्स इतना नहीं लाइक कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है चॉकलेट ही डाली है, इसके चंक्स डाल दिए हैं कुकिंग चॉकलेट्स के। तो आप कोई सी भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और अगेन मैंने दूसरा वाला पार्ट रखा है, यहाँ पर मैं अगेन इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, और देख लीजिए इसका तरीका मैं थोड़ी सी डिटेल में बता रही हूँ। तो आपने इसको फुल वॉच करना है कि कैसे फ्रॉस्टिंग होती है। सबसे पहले हमने टॉप पर डाला है, और पैलेट नाइफ को जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है, और फिर आपने अपना जो है केक का जो स्टैंड है उसको कैसे रोल करना है आप ये देखें। और अब हम साइड्स क्रम्स कोट करेंगे, जो साइड्स को कोटिंग होती है उसको क्रम कोट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्रम कोट कर रही हूँ, और कुछ ही सेकंड में बहुत ज़बरदस्त सा ये जो है क्रम कोडिंग हो जाएगी। तो हम इसकी जो है अच्छे से फिर प्लास्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्रम कोट करना जो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है, अगर मैं इसको मिस करवा दूँगी तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आना कि क्रम कोट कैसे करना है, उसके बाद प्लास्टर में सफाई कैसे आती है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसलिए मैं वीडियो लंबी कर रही हूँ। तो प्लीज़ वॉच करें अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह से अच्छा केक बनाना और अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट करना। तो प्लीज़ आप फुल वॉच किया करें वीडियो को, इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें यहाँ पर। तो इस चीज़ अभी हमारा जो है क्रम कोडिंग हो रहा है, और देखिए मैं कैसे पैलेट नाइफ की मदद से जो है ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। जो हमारी एक्स्ट्रा क्रीम है अभी भी ये फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं आई है। इसकी फिनिशिंग के लिए हम क्या ऐसा यूज़ करते हैं, क्या कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप जो है आजकल वो ईज़िली किसी भी शॉप्स पर मिल जाती हैं, आजकल तो बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन पहले जब नहीं मिलती थी ये चीज़ तब हम लोग क्या करते थे कि जो सिम कार्ड होता है उसकी कटिंग करते थे, और इस तरह से उसको बना कर जो है हम उसको यूज़ करते थे। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है क्योंकि फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखें हम शुरू से यही यूज़ करते हैं, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इस तरीके का ये लेवल हो जाता है, ये देख लीजिए। और जहाँ आपको लगे ना कि क्रीम कम है तो अगेन आप उसको पहले एक दफ़ा ऐसे प्लास्टर कर लें, और अगेन जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं क्रीम कम है, देखें मुझे इस साइड पे लगी तो मैं इसको फिल कर दूंगी। तो आपने पहले एक दफ़ा चेक कर लेना है, क्योंकि ओवर क्रीम भी जो है बहुत बुरी लग रही होती है केक पर। तो फर्स्ट आपने इसको चेक कर लेना, उसके बाद आपने जहाँ जहाँ आपको लगता है कम करना है, उसके कम लग रही है, उसके बाद आपने उसको अगेन क्रीम अप्लाई करके उसको अगेन जो है आपने कार्ड की मदद से उसको जो है लेवल कर लेना। और जो देखें अगेन मैं क्या कर रही हूँ, जो ऊपर आ गए हैं अनइवन से हो गए हैं इसके एजेस, उसको अगेन मैं रिमूव कर रही हूँ, और नाइफ़ को मैं किस तरीके से चला रही हूँ आप वो भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो जी इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दोबारा से देखने को मिल सके। और आपको बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे, जिससे आप मेरी हर अच्छी से अच्छी रेसिपी सीख सकें।
तो बस अब जो नीचे हमारे बेस पे जो है चीज़ें लग चुकी हैं, हम उसको कर देंगे टिश्यू पेपर से क्लीन। और यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और मैं नोज़ल R18 यूज़ कर रही हूँ। और मैंने जो है क्रीम के अंदर रेड कलर ऐड किया है, डार्किश जो है पिंक कलर बनाने के लिए। और मैंने फिल कर ली है पाइपिंग बैग। और यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ कि पाइपिंग से जो है, क्रीम से जो है हम रोज़ कैसे बना सकते हैं। तो सीखिएगा और बहुत मज़ा आता है इस वर्क को करने में। जब आप सीख जाएंगे तो आप बार बार करेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहले हम इसका देखें, इस तरीके से जो है इसका बेस बनाएंगे। और थोड़ा सा कैमरा सही सेट नहीं हो पा रहा था, पहले मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको सही से दिखा सकूं। तो देख लीजिए, पहले हम इसका बेस जो है 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से करके इसको हम ऊंचा हाइटेड कर लेंगे। अगर आप हाइटेड चाहते हैं रोज़ बनाना, देख लीजिए इस तरीके से नोज़ल जो है मैं मूव कर रही हूँ। और ये जो है इसका बेस तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो है अब मैं इसकी बड बनाऊंगी और उसके बाद जो है इसके पेटल्स जो बनेंगे ना, वो ओवरलैप करके आपने बनाने होंगे। तो देखें, क्रीम को उठाया और एक साइड पर रख दिया, ओवरलैपिंग करते हुए हम जो है इसको फ्लावर को रेडी कर देंगे। और विद इन अ सेकेंड्स जो है देखें कितना ज़बरदस्त हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप जितने भी चाहें भर सकते हैं वो अपने केक के ऊपर। तो मुझे जल्दी से बस रेडी करना था और ये मैं कट कर रही हूँ सीज़र की मदद से। इसको उठाकर केक पे अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से मैंने एक और बना लिया था। तो बस क्रीम में मैंने ग्रीन कलर ऐड करके इसके लीव्स भी बना लिए थे। और इसका नोज़ल भी मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, ये 1M नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे जो है मैं इसके बॉर्डर्स बना रही हूँ। तो बस इस तरह से जो है बॉर्डर्स भी रेडी हो गए हैं। और नीचे जो है मैंने केक की बेस पे भी थोड़े से इसके बॉर्डर बना दिए ताकि केक जो है खूबसूरत लगे। और थोड़ी सी जगहें जो बच रही थी मैंने वहाँ पे थोड़े लीव्स लगा दिए। और माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तो जाते जाते आपको केक कट करके भी दिखाती जाऊँ कि कैसा बना है। और कट करने के बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।